सिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं आपका क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर चैप्टर से। इसमें क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 ओके एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों नंबर्स को प्रूव करो, इन दोनों नंबर्स को ना प्रूव करो कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब आपको शुरू में बता दी थी इंट्रो में, कंपोजिट नंबर का सिंपल मतलब क्या है, जहां दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर तो ये है ना, जहां सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या तो नंबर खुद या वन। लेकिन कंपोजिट में जहां भी दो से ज्यादा फैक्टर्स दिखे वहीं पर नंबर क्या होगी, कंपोजिट होगी। तो दिख ही रहा है भाई, हाँ ये कंपोजिट है, इतने भयंकर इनके फैक्टर्स दिख रहे हैं तो पता चल ही रहा है। लेकिन फिर भी समझने की पर्पस से क्या करते हैं, देखो प्लस वाली, प्लस जो है ना यहाँ पर आपका, इससे पहले की टर्म को देखो, इससे बाद की टर्म को देखो, दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना 13 कॉमन। 13 को बाहर निकालते हैं एक बार, निकाल के 13 को बाहर कॉमन। तो देखो 13 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, हाँ 7 into 11 मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख सकती हो, 13 1 13 बाहर निकाले तो, प्लस भी यहाँ 1 लिख सकते हो, 13 1 13 बाहर 13 को रखा है तो, अब लिखा 30 बाहर जो निकाला तो कॉमन, 11 7 77 27 प्लस 1 हो गया इतना, 13 into 70 77 प्लस 1 78। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 13 तो 13 मान लिया खुद एक प्राइम नंबर है, 78 के तो आगे फैक्टर्स बनेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे, सही बना के देखोगे तो। अब आप खुद सोचो इतने सारे फैक्टर्स 78 के बनेंगे, 13 में एक फैक्टर है, 13 मल्टीप्लाई बाय समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग, ये सब कुछ इतने फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके जिस भी नंबर के फैक्टर्स हैं, हालांकि आप करके देख सकते हो जो भी नंबर है, लेकिन पता तो चलेगा ना 13 मल्टीप्लाई बाय 78 के जो भी फैक्टर्स, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो इतने सारे नंबर्स जब किसी एक नंबर के फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियस बात है ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। समझ रहे हो मेरा मतलब, अब मैं कहना चाह रही हूँ, या उसको और आगे करूं मैं एक बार, समझ गया ना। 78 के जो भी फैक्टर्स बनाओगे, बना लो 78 के जो भी फैक्टर्स बनाओगे, 2 3 are 6 2 9 are 18 3 1 is 3, ये देखो ये आगे फैक्टर्स है ना। तो वो जो भी नंबर है, वो जो भी नंबर है वो 2 into 3 into एक 13 ये एक 13 ये 30 वेस्ट अबाउट 2, भाई उसके इतने सारे फैक्टर्स आ गए, 2 भी आ गया 3 भी आ गया 13 भी आ गया, 1 तो साथ में होता ही है सबके, तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स आ गए है ना, जो भी वो नंबर था। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। सेम भी नीचे देखो, यहाँ पे 5 लिख रहा है, यहाँ पे 5 लिख रहा है, 5 को निकालो कॉमन। अब देखो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 है ना, प्लस 1 ये वाला है ना, बाहर 5 चल ही रहा है। अब देखो इसको कर लो, अब कैसे करोगे, 7 42 42 को 4 13 7 42 4 3 12 12 दूनी 24 है ना, कर दो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 चौक 8 8 6 4 10 1, सही चल रहा है ना, 1 0 0 8 आया क्या है ना, ये है प्लस ये 1, सही चल रहा है। तो देखो 5 मल्टीप्लाई में ये क्या आ गया 1009। अब आप खुद दिमाग लगाओ, हमें नहीं पता 1009 के ब्याह के फैक्टर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो हम करके देख लेंगे, लेकिन खुद का दिमाग लगाओगे, जरा सा भी लगाओगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 1 तो होता ही है ना। अभी जिस ये नंबर मल्टीप्लाई होगी जो भी बन रहा है, हमें नहीं पता जो भी बन रहा है, लेकिन उस नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर्स तो यहीं आ गए, दो से ज्यादा फैक्टर्स तो सर यहीं आ गए, दो से ज्यादा 1 आ गया और 2 ही आ गए, टोटल 3 बन गए। तो यहीं से पता चल रहा है भाई दो से ज्यादा फैक्टर तो ऑलरेडी बन गए, क्योंकि प्राइम नंबर होते तो खाली 2 ही होते, यहाँ ऑलरेडी 2 से ज्यादा आ गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। वो बात अलग है कि 1009 के और बनेंगे तो 3 से और भी ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही कंपोजिट नंबर है। समझ गए ना मेरा मतलब, तो इस तरह से ये दोनों आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बस आपको होनी चाहिए थी। समझ गए ना, कर दो वीडियो क्लोज है।